हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोहेल है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहते हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले मेरी बुआ और उनकी बेटी हमारे साथ रहने के लिए आ गई, क्योंकि उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई 1 महीने पहले गांव में शादी के लिए गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी कक्षा 10 की एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही थी। अब घर में मैं, मेरी बुआ और उनकी बेटी, हम 3 लोग ही थे। एक दिन मेरी बुआ सब्जी लेने के लिए मार्केट गई हुई थी और उनकी बेटी सोई हुई थी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वह शरीर से थोड़ी मोटी है। वह सलवार सूट पहनती है। मैं कई बार उनके बारे में सोच कर शांत हो जाता हूँ। मैं मन ही मन मुझे कब मौका मिलेगा और कब मेरी किस्मत चमकेगी, वही सोचता रहता हूँ। मेरी बुआ ने रात का खाना बनाया और हम तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। तभी उसकी बेटी नंदिनी कहने लगी कि सोहेल, तुम्हारे कमरे में डीवीडी प्लेयर है, उसमें कुछ अच्छा सा पिक्चर लगाओ, हम लोग साथ में बैठकर देखेंगे। मैंने काफ़ी टाइम हो गया है कोई पिक्चर नहीं देखी। फिर खाना खाकर जब बुआ सो गई, तब मैंने अपने कमरे में एक कॉमेडी पिक्चर लगाई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और नंदिनी नीचे ज़मीन पर बैठकर पिक्चर देख रही थी। अब मुझे नंदिनी को अकेली देखकर मन ही मन बहुत खुजली हो रही थी कि मैं उसके साथ ऐसी बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते रात के 1 बज चुके थे। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर बाद टीवी बंद कर दिया। जैसे ही मैंने टीवी बंद किया, नंदिनी कहने लगी, टीवी क्यों बंद किया? अभी तो मैं देख रही हूँ। तुमको नहीं देखना है तो तुम जाकर सो जाओ। मैंने कहा, काफ़ी रात हो चुकी है, तुम भी जाकर सो जाओ। वह बोली, मुझे नहीं सोना है, मुझे जब नींद आएगी मैं अपने आप सो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, जब आप जाओ तब टीवी और दरवाज़ा बंद करके जाना। उसने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। थोड़ी देर बाद टीवी की आवाज़ आना बंद हो गई, इसलिए मैंने धीरे से आँख खोलकर देखा तो नंदिनी एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि उसके मन में भी कुछ चल रहा है। अब मैं भी फिर से टीवी देखने लगा। अचानक से उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह कहने लगी कि अरे, तुम तो सो गए थे, फिर से टीवी देखने लगे। मैंने कहा, मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। हम दोनों फिर से टीवी देखने लगे और यह मूवी ख़त्म होने में रात के 3:30 बज गए। फिर मैंने नंदिनी को कहा, अब हम सो जाते हैं। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो हम कुछ बातें करते हैं। फिर मैंने मौका देखकर नंदिनी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, हाँ, एक था, लेकिन अब उससे ब्रेकअप हो गया है। तो मैंने कहा, क्या तुमको अकेला नहीं लग रहा है? तो वह हंसकर बोली, हाँ, लगता तो है, लेकिन क्या करूँ? मैंने फिर से पूछा, तो तुम कैसे चला लेती हो? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चुप हो गई और कुछ भी नहीं बोली। मैंने कहा, हर इंसान को वो तो चाहिए चाहिए और चाहिए ही होता है। तभी वह बोली, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं सच ही तो कह रहा हूँ। फिर वह कहने लगी, तुमको किसने कहा कि उसके बिना नहीं चल सकता? फिर मैंने कहा, मैंने अपने दोस्तों से यह बात सुनी थी, क्या यह बात गलत है? फिर उसने कहा, नहीं, सच है। फिर मैंने कहा, तो तुम अपना काम क्यों बिगाड़ रही हो? वह कुछ नहीं बोली। फिर आगे मैं भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने नंदिनी को कहा,
मेरे पास एक और मूवी की सीडी है, तुम देखना चाहोगी तो मैं लगा सकता हूँ। उसने मेरे सामने देकर हाँ में सिर हिलाया। फिर कहने लगी कि वैसे भी नींद नहीं आ रही है तो हम मूवी ही देख लेते हैं। फिर मैंने दूसरी सीडी लगाई। फिर हम दोनों एक टक मूवी देखने लगे। हम दोनों को बहुत ही मज़ा आने लगा था। मूवी ख़त्म होने के बाद मैं उसके साथ बात करने लगा। आखिर में मैंने उसको वह करने के लिए मना लिया। फिर वह कहने लगी, मैं भी काफ़ी टाइम से तुझ पर नज़र रख रही थी, लेकिन शर्मा की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा, तुम एक बार मुझे बोलती तो मैं तुझको सब कुछ दे देता। फिर नंदिनी के सूखे खेत में काले बादल आने लगे। फिर ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। फिर बिजली के गरजने की आवाज़ में रात के 3 से 4 बार बारिश हुई। फिर सुबह 10 बजे हमारी आँख खुली। मैं जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर स्कूल जाने के लिए निकल गया। अब नंदिनी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब हम दोनों लंबे वक्त तक अच्छे दोस्त बने रहे। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।